जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पारा चंपारण वाला। बीपीएससी ट्री थर्ड का पूरा एडवर्टीजमेंट आ चुका है। आज इसमें पूरा जानकारी आपको बताई जाएगी कि कब फॉर्म भरने का डेट है, कितने पैसे लगेंगे, कौन कौन से लोग भर सकते हैं, कितने नंबर का एग्जाम होगा, कौन कौन सा पेपर जो है चूज कर सकते हो, पेपर 1 क्या है, पेपर 2 क्या है, पेपर 3 क्या है, फॉर्म भरते समय क्या क्या सावधानी बरतना है, आयु सीमा क्या है, ये सब कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में बताई जाएगी। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, ये जो है बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के द्वारा जो है आपका विज्ञापन संख्या शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग बिहार के अंतर्गत अध्यापक पदों पर नियुक्ति सुयोग्य उम्मीदवार के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है, जो इसके साइट पर जो है। अब इसमें कौन कौन सा है, तो प्राथमिक विद्यालय 1 से 5, मध्य विद्यालय 6 से 8, माध्यमिक 9 से 10 और 11 से 12वीं वाला जो है आप, तो ये निकाला गया है। इसका अधिक से करे कि अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप परीक्षा का संचालन एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। इसके बाद देखना है आप लोग कि अब ध्यान देना है, ये जो है तो यहाँ पर जो है अभ्यर्थियों की जा सकती है। इस विज्ञापन हेतु किए जाने वाले परीक्षा में शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट और एस्टेट अपियरिंग कैंडिडेट को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यह स्पष्ट दिया गया है कि अपियरिंग कैंडिडेट को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना है कि आगे का जो है आपका लिखा हुआ है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक बात का आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि शिक्षा विभाग, ठीक है ना, शिक्षा विभाग एवं के द्वारा कौन कौन से लोग भर सकते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कक्षा 1 से 5 के लिए सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई या बीटेट बिहार टेट क्वालिफाई होना चाहिए। तो देखिएगा कक्षा 6 से 8 के लिए कौन कौन से भरेंगे, तो जो सीटेट पेपर 2 पास करेंगे या बीटेट पेपर 2 पास किए होंगे, बिहार टेट आता है उसके द्वारा। अब देखिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक 6 से 10 तक के अध्यापक और विशेष अध्यापक 9 से 10 के लिए स्टेट पेपर 1 पास होना क्या है, जरूरी है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे 9 से 10 के लिए स्टेट पेपर 1, लेकिन 6 से 10 तक में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए भी ये दिया है कि स्टेट पेपर 1 होना चाहिए। ठीक है ना, अब आगे आते हैं आपका 11 से 12वां के लिए जो है स्टेट पेपर 2 आपको क्या होना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए। स्टेट पेपर 2 क्वालिफाई होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, परंतु वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी। ठीक है ना, आगे आ जाइए, आगे क्या कह रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सब सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बीटेट 2017 के लागू प्रावधान सामान्य कोटि के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 60% अंक चाहिए। ठीक है ना, आपको किसके लिए, सीटेट के लिए। और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों का 55% इसमें अंक होना चाहिए। तो आप फॉर्म क्या कर सकते हो, भर सकते हो। अब यहाँ पर ध्यान देना, अब लेकिन वो तो हो गया सीटेट या बीटेट या एस्टेट। अब
क्या चाहिए, ये भी यहाँ पर जो है कौन सी डिग्री आपको चाहिए जो आप लोग भर सकते हो। तो यहाँ पर ध्यान देना, 1 से 5, 1 से 5 के पद पर के लिए ये न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक यानी इंटर तथा प्रारंभिक शिक्षा छात्र में मतलब डीएलएड डिप्लोमा आपको होना चाहिए, या न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शास्त्र में द्वितीय वर्ष डिप्लोमा और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद इतना के अनुसार आपका किया गया है। ठीक है ना। तो ये आपका जो है ये पढ़ सकते हो, जो नोटिफिकेशन आप देख सकते हो। इसमें और क्या क्या दिया हुआ है ये मैं आगे बता रहा हूं आप लोगों को। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि शिक्षा विभाग के द्वारा जो कहा गया है, एनआईओएस का जो ये गाइडलाइंस है, 18 महीने के डीएलएड की उपाधि मान्य नहीं होगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये आपको बताया जा रहा है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब 6 to 8 के लिए क्या है, तो स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक की इतना निम्न पद होंगे। क्या क्या पद हो सकता है, इसको बोला जाएगा गणित एवं विज्ञान विद्यालय अध्यापक, सामाजिक विज्ञान विद्यालय और भाषा, भाषा मतलब हो गया हिंदी और अंग्रेजी। इनके लिए जो है नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक और प्रशैक्षिक अर्हता क्या होनी चाहिए, ये आप देखेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा कि स्नातक कोई भी और प्रारंभिक शिक्षा में द्वितीय वर्ष डिप्लोमा और द्विवर्षीय यानी आपको या कम से कम 50% अंकों सहित स्नातक हो और बीएड की डिग्री आपको होना चाहिए। तो आप जो है 6 to 8 मतलब अगर आप स्नातक हैं और डीएलएड है क्या है तो भी आप भर सकते हो, लेकिन बीएड के लिए वाले के लिए 50% अंक स्नातक में चाहिए और बीएड डिग्री चाहिए। यानी ये जो है 6 to 8 के लिए बीएड वाले भी भर सकते हैं और डीएलएड वाले भी भर सकते हैं। ठीक है ना। आ जाइए आगे का को देखिए क्या दे रहा है, और बहुत सारा उसका दिया हुआ है जो आप लोग पढ़ सकते हो, 6 to 8 के लिए दिया हुआ है। ठीक है ना। ये बहुत सारे जो है 3 वर्षीय एकीकृत बहुत सारे सब चीज दिए हुए हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फिर उसी चीज कर रहा है कि एनआईओएस के डीएलएड की डिग्री मान्य नहीं होगी। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, सामान्य विषय के लिए शिक्षा विभाग के अंतर्गत 9 से 10 तथा 6 से 10 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशैक्षिक योग्यता आपको दिया हुआ है। 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या स्नातक मतलब बीए या एमए होना चाहिए। ठीक है ना। और बीए डिग्रीधारी वो 9 से 10 9th और 10th वाले 9 to 10th के लिए भर सकते हैं। शारीरिक शिक्षा के लिए है, संगीत के लिए है, बहुत सारे आपको जो है दिया हुआ है। ठीक है ना। बहुत सारा जो है ललित कला के लिए, नृत्य विषय के लिए है, एक 9 से 10 तक विशेष विद्यालय अध्यापक है उसके लिए भी ये दिया हुआ है। ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान देंगे 9 से 10 एवं 6 से 10 तक। ठीक है ना। अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के लिए भी अलग निकला हुआ है, ये भी आप भर सकते हो, उसी में एक ही फॉर्म में रहेगा। सामाजिक विज्ञान के लिए देखिए क्या क्या है बा, भूगोल मतलब आपका जो है इतिहास, भूगोल और शास्त्र और राजनीति शास्त्र में से कोई 2 विषय उत्तीर्ण होना चाहिए। मैंने अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल होना चाहिए, सब्सिडरी में हो या मेन सब्जेक्ट में 2 विषय होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है ये 4 में से 2 होना चाहिए। 2 कोई सब्सिडरी में 2 हो जाए या एक ऑनर्स में हो जाए, एक सब्सिडरी में हो जाए। ठीक है ना। अब यहाँ पर कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान विषय के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति होती है, अभ्यर्थी
इतिहास भूगोल इतना में से 2 विषय में से एक विषय इतिहास या भूगोल विषय अनिवार्य हो, तभी चयन सामाजिक विज्ञान में परीक्षा में कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, भाषा से संबंधित विषय है, भाषा से आप स्नातक स्तर या सब्सिडी कोई में से जो है एक आप ले सकते हो। अब यहाँ ध्यान देना, अब 11-12 के लिए है तो 50% वही होना चाहिए आपका MA डिग्री, और बीएड आपका होना चाहिए, MA और बीएड होना चाहिए। आ जाइए आगे, आ जाइए, देखिए और क्या है। कंप्यूटर विज्ञान के लिए अलग है, कंप्यूटर विज्ञान विषय भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आयु सीमा कह रहा है, देखो सभी पदों पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम अधिकतम उम्र सीमा की कट ऑफ तिथि 1 अगस्त 2023 को माना जाएगा, 1 अगस्त 2023 को ही लिया जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के विद्यालय अध्यापक 1 से 5 और 6 से 8, ठीक है ना। कट ऑफ तिथि 1/8 को, न्यूनतम 18 वर्ष है 1 से 5 और 6 से 8 के लिए, लेकिन वही 9 से 10, 11-12 और अनुसूचित जनजाति कल्याण 6 से 10 हो, और 11 से 12 के 21 वर्ष है, 21 वर्ष, ठीक है ना। मतलब जनरल जो है 1 to 5 और 6 to 8 के लिए 18, और 11-12 के लिए आपको, और 9-10 के लिए आपका जो है 21 वर्ष आपको दिया हुआ है। और देखिएगा अधिकतम आयु सीमा 37 वर्ष जो है वो पुरुष अनरिजर्व के लिए, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पुरुष एवं महिला अनरक्षित महिला के लिए कितना है, तो 40 वर्ष है, और अनुसूचित जाति जनजाति पुरुष एवं महिला का 42 वर्ष है। और वार्धक सेवानिवृत्ति यानी आप रिटायर होंगे 60 वर्ष, 60 वर्ष में क्या होंगे, रिटायरमेंट होगी आपको, देखिए आप, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो आएगा कि चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा कैसे होगी, तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे, 2 भाग होगा, 150 नंबर क्वेश्चन होगा किसके लिए, 1 से 5 के लिए। इसमें 2 भाग होंगे, प्रथम भाग 1, दूसरा भाग 2। भाग 1 में या तो अंग्रेजी हो या हिंदी हो या उर्दू हो या बांग्ला हो, इसमें से 30 जो रहेगा क्वेश्चन उसमें 30% अनिवार्य होंगे। एक क्वेश्चन कितना रहेगा, 30 क्वेश्चन रहेगा, कितना क्वेश्चन रहेगा, 30, यानी इसका 30 का 30% आप निकालोगे तो यानी 9 अंक लाना अनिवार्य हो रहेगा इसमें, तभी आपकी आगे की कॉपी जांच की जाएगी। और भाग 2 जो है वो 120 प्रश्न रहेगा। अब 120 प्रश्न कहाँ से होगा भाई, तो गणित हो गया, मानसिक क्षमता परीक्षण, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल, यानी मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सब भाग 2 में। इसके लिए हम लोग क्लास जो है रीजनिंग का चालू हो गया है, कल से जो है जीके का क्लास जो है या 9 बजे आप लोग देख सकते हो वीडियो। और यह किताब SCERT और NCERT पर आधारित, ठीक है ना। अब आगे आ जाइए, तो यहाँ ध्यान दीजिए 6 to 8 के लिए सिलेबस क्या है बाबू, 6 to 8 के लिए क्या है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग, भाग 1, यहाँ 3 भाग है, 3 भाग होंगे। भाग 1 में भाषा ज्ञान, वही हिंदी उर्दू और बांग्ला 30% चाहिए। भाग 2 40 अंक के होगा, जिसमें गणित और सामान्य जागरूकता, विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल यानी जीके जीएस आपको शामिल रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देंगे भाग 3 में 80 क्वेश्चन है, ये 80 क्वेश्चन मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में किसी एक पत्र का चुनाव करना है, या तो गणित एवं विज्ञान, या सामाजिक विज्ञान, या हिंदी, उर्दू, संस्कृत तथा अंग्रेजी। गणित विज्ञान एक हो गया, सामाजिक विज्ञान अलग शिक्षक, फिर आपका हिंदी का शिक्षक, उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी का शिक्षक,
इससे ये जो होंगे उससे आपका क्वेश्चन जो है 80 प्रश्न आएंगे, यानी 80 और 40 120 पर मेरिट बनेगा। 30% ये जो है हिंदी और उर्दू या बांग्ला जो चूज कीजिएगा वो पासिंग मार्क्स रहेगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे क्या कर रहा है, एक क्वेश्चन देखिए, शिक्षा विभाग के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट 6-8 के लिए सामाजिक विज्ञान चयन करने वाले अभ्यर्थी यदि सेक्शन 1 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इतिहास विषय का चयन करते हैं तो सेक्शन 2 में भूगोल और शास्त्र राजनीति शास्त्र तीन गो में से कोई एक लेना हो। सेक्शन 2 में सबसे ज्यादा गलत एग्जाम में यहीं पर लोग करता है, ठीक है ना। अब यहां पर करा कि करेंगे यदि अभ्यर्थी द्वारा सेक्शन 1 में भूगोल चुना गया, समझ लो कि हिस्ट्री छोड़कर तू भूगोल चुने हो तो तुमको सेक्शन 2 में अब इतिहास नहीं चुन सकते हो, तुमको और शास्त्र और राजनीति शास्त्र में से ही कोई दो में से एक चुनना पड़ेगा। ध्यान रखना, अधिकतर लोग यहीं पर गलती करते हैं एग्जाम में जाकर, ठीक है ना। किसी एक विषय का क्या करेंगे, चयन करेंगे, ठीक है ना। सब SCRT और NCRT पर आधारित प्रश्न रहेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये तुम्हारा 9th-10th के लिए है। किसके लिए है, 9th-10th के लिए है। 9th-10th और अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग के लिए 6 से 10 एक के बारे में। अब देखो भागवान, फिर यहाँ पर 30 व्यवहार इस बार और तो कम से कम 30% अनिवार्य है, फिर वही पास करना अनिवार्य है। भाग 2 में 40 नंबर समान अध्ययन पत्र जिसमें प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पास संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा, इसमें भी पास करना अनिवार्य होगा, ठीक है ना। इसमें प्राथमिक गणित, समान जागरूकता, समान विज्ञान, राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल शामिल है। अब बहुत लोग सोचेंगे कि ईमेल ला लेते हैं, इसमें नहीं आएगा तो नहीं होगा, नहीं, कह रहा है कि न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा, इसमें भी न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य रहेगा भाग 2 में, ध्यान देना तो फेल कर जाओगे। भाग 3 में अंतर्गत जो चीज सब्जेक्ट चुनोगे, एक पत्र का चुनाव करोगे, या तो हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, कोई विज्ञान, गणित, ललित कला, नृत्य, शारीरिक शिक्षा, मैथिली, संगीत या सामाजिक विज्ञान। अब यहाँ पर गणित अलग हो जाएगा, विज्ञान अलग हो जाएगा। अब यहाँ पर नोट में पढ़ो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण स्नातक के लिए कला एवं कंप्यूटर को छोड़कर संगीत कला विषय के लिए संगीत एवं ललित कला को सम्मिलित कर परीक्षा ली जाएगी, ठीक है ना। यहाँ ध्यान देना, 9th-10th अनुसूचित जाति इतना के लिए अभ्यर्थी यदि सेक्शन 1 में इतिहास विषय का चयन करते हैं, सबसे बड़ा ये है, तो सेक्शन 2 में भूगोल और शास्त्र राजनीति शास्त्र में से किसी एक विषय का चुनाव करेंगे। और यदि अभ्यर्थी द्वारा सेक्शन 1 में भूगोल लिया गया, बात वही है, तो सेक्शन 2 में और शास्त्र या राजनीति शास्त्र विषय में से किसी एक विषय का क्या करेंगे, चयन करेंगे 9th-10th के लिए, ठीक है। अब आ जाइए, ये सब विषय किस पर होगा, SCRT पर आपका लिया जाएगा, NCRT और SCRT। अब यहां ध्यान दो, ठीक है ना। वे देखो मेधा सूची तो तैयार जो होगा रिजल्ट आने के बाद आप लोग पढ़ सकते हो। आगे देखो और क्या क्या है, अन्य निर्देश जो दिया है कि आप 3 बार ही जो है परीक्षा में भाग ले सकते हैं, उससे ज्यादा आप भाग नहीं ले सकते हैं। ये भी देखना है कि अधिकतम कितना बार आपको भाग लेना है, तो 3 ही बार भाग जो है लेना है। रिजर्वेशन के लिए आप जो जिस कैटेगरी में है होंगे उसमें आपको जो है रिजर्वेशन आपको मिलेगा, ठीक है ना। आ जाइए, और जो है आपका इसमें जो है क्या क्या आपको लगेगा, ठीक है ना, क्या क्या लगेगा वो भी हम आपको जो है बता देते हैं, यहाँ ध्यान देंगे।
ऑनलाइन आवेदन करते समय जो है क्या क्या मूल प्रत्यय सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना होगा प्रमाण पत्र के, यहाँ ध्यान देना होगा। मैट्रिक का प्रमाण पत्र, अंक पत्र जन्म तिथि के लिए, विज्ञापन के अनुरूप शैक्षिक जो चाहिए, यह योग्यता, शिक्षक पात्रता, दक्षता परीक्षा का प्राधिकार के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, विज्ञापन के अनुसार शैक्षिक इतना अंक पत्र, ये सब आपको जो है प्रस्तुत करना होगा वेरिफिकेशन के समय। क्रीमी लेयर हो गया, आर्थिक रूप से कमजोर दावा करने वाले के लिए इतना कैलोग में विहित संबंधित प्रमाण पत्र, ठीक है ना। फिर तुम्हारा और सारे चीज है, फोटो युक्त पहचान पता, आधार कार्ड जरूर देंगे, हाल का खींचा हुआ 2 फोटो चाहिए लिखित परीक्षा के लिए। तो प्रमाण पत्र के जांच के लिए आपका हो जाए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा शुल्क क्या लगेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है शुल्क। अभ्यर्थियों को प्रत्येक वर्ग के अनुसार, एक वर्ग में एक फॉर्म में आप एक ही फॉर्म में सब चीज भर लोगे, लेकिन एक फॉर्म के लिए तुमको 750 रुपया, जो जितना भरोगे उतना 750 रुपया आपको देना पड़ेगा प्रत्येक वर्ग के लिए। यानी 1 to 5 करोगे तो 750, फिर 6 to 8 करोगे तो 750। अनुसूचित जनजाति के लिए 200 है, सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला वर्ग वालों के लिए 200 रुपया, दिव्यांग के लिए भी 200 है, अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए कितना है तो 750। ठीक है, 750। सब ईमेल आईडी वाईडी जो है, मोबाइल नंबर, यूजर नंबर, पासवर्ड, ये सब आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। महत्वपूर्ण निर्देश आप लोग जो है सब इस पर पढ़ सकते हो। तो चलो, और मुख्य मुख्य चीजें जो है वीडियो बनाकर डाला जाएगा, और आपकी तैयारी पारा चंपारण वाले गारंटी लेता है। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस का सब एक शेड्यूल जारी कर दिया गया है। मैथ का जो है आपका 9 बजे प्रत्येक दिन वीडियो आपको आएगा, आप लोग जरूर देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।